हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना है, यह आपको जो है हल करना है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी है क्वेश्चन संख्या फर्स्ट में 140 दिया हुआ है, जिसे हम जो है हल करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह होता है कि जिस संख्या से भाग करेंगे वह संख्या दूसरी संख्या से ना कटे। यानी कि अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी जो है संख्याएं हो सकती हैं। या फिर हम सिंपल शब्दों में कहें, अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा है जिस संख्या के 2 गुणनखंड हों, कम से कम कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड हों, वह अभाज्य संख्या होगी। 2 से अगर ज़्यादा होंगे गुणनखंड तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम 140 को हल करते हैं। जैसे 140 लिखेंगे और इसके यहाँ पर जो है गुणनखंड करेंगे। 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 2 सती 14 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6 और 1 आगे जो है बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर हम 5 से अगर काटेंगे तो 5 सती 35 हो जाएगा और फिर हम जो है 7 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे। अगर आप यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड देखोगे तो अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए यहाँ पर? 2, 2, 5 और 7। यह इसके जो गुणनखंड हैं यही अभाज्य गुणनखंड है। अगर आप चाहो तो इसे वृक्ष विधि से भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, यानी गुणनखंड विधि का, या फिर जो है आपको वृक्ष विधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम जो है गुणनखंड विधि से डायरेक्टली हल करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड दिया है 156, जिसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं 156 और इसके जो है गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 सती 14 हो जाएगा, 1 आगे हो जो बचा हुआ तो 16 यानी 16 हो जाएगा। तो हम कितनी बार? 2 8 16, 8 बार लगा देंगे। अब हम 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6, 1 बच गया, आगे जाएगा तो 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अगर हम 3 से अब काटेंगे इसको तो 3 इक्कम 3 हो जाएगा और 3 तियां 9 हो जाएगा। यानी फिर हम 13 से अगर काटेंगे तो 13 इक्कम 13 हो जाएगा। यह इसके जो है अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। या फिर चाहें तो हम इसे देखो 2 2 2 बार है तो हम 2 की पावर 2 लिख लेते हैं और गुणा 3 और गुणे 13, यह भी हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर आपको किसी भी संख्या को काटने में समस्या हो रही है या यह संख्या किससे कटेगी कैसे पता चलेगा, तो इसका आपको वीडियो बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ से आप देखकर किसी भी संख्या को मात्र 10 सेकंड में बता पाओगे कि यह संख्या किससे विभाज्य है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है 3825 दिया है, जिसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 3825 और यहाँ पर जो है इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में 5 है इसलिए हम 5 से काटेंगे। 5 सती 35 हो जाएगा, 3 बच गया 32 हो जाएगा, यानी 5 छक्का 30 और 2 बच गया तो 5 यानी 5 25 हो जाएगा। अब हम फिर से 5 से काटेंगे तो 5 इक्कम 5 हो जाएगा, यहाँ 2 बच गया ये 26 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 1 बचा तो 15 हो जाएगा, यानी 5 तियां 15 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है 3 बार लगाएंगे तो 3 पचे 15 और 3 इक्कम
3 हो जाएगा। अगर हम फिर से 3 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गया और यहाँ पर 1 तो 21 हो जाएगा, यानी 3 सती 21 हो जाएगा। अब हम 17 से इसको काट लेते हैं तो 17 एकम 17 हो जाएगा। अब 3825 के ये जो अभाज्य गुणनखंड हैं इनको हम इस प्रकार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 17 ऐसे लिख लेंगे। आप यहाँ पर देखोगे जो संख्या पहले है उस छोटी है उसको पहले लिख लेते हैं। 3 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे। 5 5 2 बार है तो 5 लिखेंगे और 5 की पावर 2 लिख लेंगे और गुणा 17 लिख देंगे। यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड का। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ दिया हुआ है, 5005 दिया हुआ है। इसके अभाज्य गुणनखंड बताना है कि कितने होंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फिर से लिखेंगे 5005 लिखेंगे और इसके जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और ये 2 जीरो ऐसे ही लिख लेंगे। फिर यहाँ पर जो है 5 एकम 5 यानी एक बार जो है लगा देंगे तो यहाँ पर 1001 हो गया। अब हम इसको अगर काटेंगे तो 7 से कट जाएगा, यानी 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, 3 बच गया 30 हो गया और 7 चौक 28 होता है, 2 बचा 1 है तो 21 हो जाएगा, यानी 7 त्रुक 21 हो जाएगा। अब अगर हम काटें तो यह संख्या 11 से जो है कट जाएगी। 11 एकम 11, 3 बच गया 33 हो गया तो 11 तियां 33। 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी यह जो है इसके गुणनखंड आ जाएंगे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे में कितना 13। ये जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 का। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 5। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 जो दिया है 7429 दिया हुआ है। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे 7429 और इसको हम जो है गुणनखंड करेंगे। यह संख्या जो है हमारी 17 से कटेगी, क्योंकि बाकी सभी संख्याओं से काटने के बाद पता चला यह संख्या 17 से कट रही है। तो यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो 17 चक्कू कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 6 बच गया 62 हो गया, 17 तियां 51 हो जाएगा और फिर कितना 119 तो 7 छक्का 102, 17 सती 119 होता है। 17 से हमने काट दिया। अब यह संख्या जो है 19 से कटेगी तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 5 और 7 57, यानी 19 दूना 38 तो यहाँ कितना हो जाएगा 19 तियां 57 होता है, यानी 23 आ जाएगा। 19 से काटेंगे तब। अब हम 23 से काटेंगे तो 23 एकम 23 हो जाएगा। अब 7429 के यह गुणनखंड 17, 19 और दूसरा जो 23 है यह हमें जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुए हैं।